नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले की। पीएम गायब, पोस्टर विवाद के बाद कांग्रेस की नई गाइडलाइन की, देश की जनता को लगे महंगाई के झटके की, राहुल गांधी को लेकर भाजपा के प्रदर्शन की, पंजाब की मान सरकार के बड़े ऐलान की, वक्फ कानून के खिलाफ बड़े अभियान की, जल संकट पर पंजाब हरियाणा में मचे घमासान की। बात करेंगे वक्फ कानून के खिलाफ अभियान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे पर आए बड़े अपडेट को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूरे देश में होगी जाति जनगणना, गन्ने का एफआरपी भी बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी, जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने साथ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलांग से सिल्वर कॉरिडोर की मंजूरी दी गई। 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई। मेघालय से असम तक नए हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। कहा कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की, पाकिस्तानी झंडे हटाए। केंद्र ने पूर्व राव चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन बनाया। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से हरे झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के प्रग्याल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व राज चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस बैठक खत्म हो गई है। सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। वेरका और मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, आज से 2 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टोन्ड दूध। नई कीमतें आज से लागू। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज से ही लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 67 से बढ़कर 69 प्रति लीटर और टोन्ड मिल्क की 55 से बढ़कर 56 प्रति लीटर हो गई है। मदर डेयरी ने बताया कि गर्मी के मौसम में बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई कीमतें उन सभी क्षेत्रों में लागू होंगी जहां मदर डेयरी अपने उत्पाद बेचती है। मदर डेयरी अपने स्टोर, अन्य दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दिल्ली एनसीआर के बाजार में प्रतिदिन लगभग 35 लाख लीटर दूध बेचती है। वहीं वेरका ने बताया कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी वजह है दूध उत्पादन की लागत में इजाफा है। पशु चारे, बिजली, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की लागत पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा किसानों को भी सही दाम देना जरूरी है। कंपनी ने कहा कि दूध किसानों के हितों की रक्षा करते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि वे दूध का प्रोडक्शन जारी रख सके और घाटे में न जाए। वेरका का दूध पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लोकसभा चुनाव बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, पोस्टर लगे आतंक का साथी। राहुल गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लगभग लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे हैं। यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया। इधर राहुल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस पर भाजपाई भड़क गए, उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। राहुल के खिलाफ जिला कांग्रेस ऑफिस, बस अड्डे समेत 20 जगहों पर 3 तरह के पोस्टर लगाए गए। पहले में राहुल की फोटो के साथ लिखा है आतंक का साथी राहुल गांधी। दूसरे में राहुल, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र के नेता विजय वटेदीवार की फोटो लगी है। इसमें लिखा है एडी गठबंधन का हाथ पाकिस्तान के साथ। तीसरे पोस्टर में गुलाम नबी आजाद, लश्कर आतंकी हाफिज सईद और सैफुद्दीन सोच की फोटो लगी है। इसमें लिखा है कांग्रेस आतंकियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। क्या राहुल और उनकी पार्टी पाकिस्तान और आतंकवादियों का एजेंडा आगे बढ़ा रही है? पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी, सभी बैठकें खत्म। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक बुलाई। इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीपीए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग बनाई गई। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार से जवाब की बढ़ती मांग के बीच पीएम मोदी सेना को पूरी तरह से ऑपरेशनल आजादी दे दी है। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सेना क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और उन्होंने सेना के द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण राजनीतिक समर्थन का वादा किया है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का किया पुनर्गठन। पूर्व आईपीएस राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को चीफ, आलोक जोशी बनाए गए चेयरमैन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व राव प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके सदस्यों में सैन्य सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रियल एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह व पूर्व IFS अधिकारी B वेंकटेश वर्मा 7 सदस्यीय बोर्ड में शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी का रूस का दौरा रद्द। मास्को में विक्ट्री डे परेड में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी को 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना था। रूस की राजधानी मास्को में यह आयोजन होना है। क्रेमलिन ने पीएम मोदी का दौरा रद्द होने की जानकारी दी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर रूस की विजय 80 वर्षगांठ है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही मौजूद नहीं होंगे, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व एक राजनयिक प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन रूसी पक्ष को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रूस ने पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। पीएम गाया पोस्टर विवाद। कांग्रेस ने विजेताओं को गाइडलाइन दी। कहा, पहलगाम हमले पर केवल अधिकृत नेता ही बयान दे, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब बताने वाला पोस्टर शेयर किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मामले को बढ़ता हुआ देखकर कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं के लिए पहलगाम अटैक पर बयान देने को लेकर गाइडलाइन जारी की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी सभी पदाधिकारियों को सावधानी और अनुशासन बरतने को कहा है। सर्कुलर में कहा, सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की ओर से बयान देंगे। अगर कोई नेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी नेता, प्रवक्ता, पैनलिस्ट और सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ कांग्रेस कार्य समिति CWC की ओर से 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव के अनुसार ही बयान देंगे। भारत से 6 दिन में 786 लोग पाकिस्तान भेजे गए। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल। मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। 24 अप्रैल से लेकर अब तक अटारी वाघा बॉर्डर में से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे। IPTI के मुताबिक 1000 से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे हैं। शाम 5 बजे के बाद आए लोगों को वापस लौटाया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील, रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखें, कानून को असंवैधानिक बताया। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज देश भर में लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करेगा। इसके तहत रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लोगों को घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करने की अपील की है। AIMPLB ने कहा, वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। AIMPLB के वक्फ बचाओ अभियान का पहला पेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, तो जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। खुला तमाशा बनाने से देश कैसे मजबूत होगा, PM मोदी की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीर आई सामने, तो नेहा सिंह राठौर ने उठाए सवाल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर लगातार देश की सरकार पर सवाल उठा रही है। इसके कारण उन्हें कानूनी पचड़ों में भी फंसना पड़ गया है, मगर उन्होंने अपने सवालों को नहीं रोका। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसके बाद PM 4 बड़ी बैठकें कर रहे हैं। उनकी बैठक की तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इन्हें लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर सरकार को घेरा और पूछा है कि संवेदनशील मामलों पर ऐसी तस्वीरों का सामने आना क्या सुरक्षित है। नेहा सिंह राठौर ने बैठक से PM मोदी की तस्वीर शेयर कर लिखा, हाई लेवल मीटिंग के वीडियो जारी करना देश की सुरक्षा के खतरे को डालना है या नहीं। इतनी संवेदनशील बातचीत का खुला तमाशा बनाने से देश कैसे मजबूत होगा? क्या इससे सुरक्षा में चूक की संभावनाएं नहीं बढ़ेगी? कौन जिम्मेदार होगा, बताइए। नेहा सिंह राठौर ने एक नहीं कई ट्वीट करते हुए सवाल उठाए हैं। अभय चौटाला का बड़ा बयान, कहा पंजाब के रास्ते बंद करेंगे, पानी रोकने से हरियाणा में संकट, कंस्ट्रक्शन, सिंचाई, वॉशिंग स्टेशन पर रोक, टैंकर के रेट तिगुने। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। 8,500 क्यूसिक की जगह अब सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी ही दिया जा रहा है। इसको लेकर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। पानी का बंटवारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड से BBMB रूल्स 1974 की धारा 7 के तहत ये मामला केंद्र को भेजने की मांग की, जिसके बाद BBMB ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा।
यह बोर्ड केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। इस लेटर पर फैसला भी वही लेंगे। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चेतावनी दी है कि अगर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं देता तो हमें मजबूर होकर पंजाब से हरियाणा होकर जाने वाले सभी रास्ते बंद करने पड़ेंगे। और यह कोरी धमकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं मिला है। पंजाब के सीएम को यह भी पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं और ऐसी ओछी बातें करके हरियाणा और पंजाब के किसानों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव से पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम, दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे अपने इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह राज्य के पाकिस्तानी से सटे इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान द्वारा साजिश के तहत भेजे जाने वाली हथियारों और ड्रग्स पर नकेल कसी जा सकेगी। पंजाब सरकार ने कहा कि उनके द्वारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा वह पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराएगा। उन्होंने कहा कि यह तकनीक अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक कर नष्ट कर सकेंगी। देश के 5 राज्यों में हीट वेव, जैसलमेर में पारा 46.5 डिग्री, पहलगाम में गर्मी का 46 साल का टूटा रिकॉर्ड। वहीं 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में हवा का रुख बदलने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की उड़ानों में देरी हो रही है। पिछले 2 दिनों में करीब 400 फ्लाइट्स लेट हो चुकी है। दरअसल हवाएं पश्चिम की बजाय पूर्व से बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जो फ्लाइट्स ईस्टर्न साइड से ऑपरेट हो रही है उन्हें रनवे के दूसरे छोर से टेक ऑफ करना पड़ता है। ये ऐसे विमानों को टैक्सी वे घूमकर रनवे तक पहुंचना पड़ता है। इधर मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, जबकि उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश होगी। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर में 46.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि आज राज्य के 80% हिस्से में बारिश, ओले का अलर्ट भी है। वहीं बिहार के 17 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको बेहद पसंद आया होगा। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।